रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। देखिए मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है ये क्या है? फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म को प्रोड्यूस करना इसका फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम देखते हैं। इसके पार्ट्स कौन से हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं? एक है गोनैड्स, नंबर 2 एक्सेसरी, एक्सेसरी डक्ट्स, नंबर 3 एक्सेसरी डक्ट्स है। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स और कपुलेटरी ऑर्गन। ये 4 पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले हम देखेंगे गोनैड्स देखेंगे। गोनैड्स कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स। गोनैड्स सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन आर पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। गोनैड्स मींस सेक्स ऑर्गन्स। जो गोनैड्स हैं, मेल गोनैड्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो पेयर ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस जो है ये कहां पर लोकेटेड है? इनकी लोकेशन क्या है टेस्टिस की? टेस्टिस जो है वो आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये देखिए टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स है। एक टेस्टिस यहां मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये एक टेस्टिस है और टेस्टिस जिस सैक में प्रेजेंट है उस सैक का नाम है स्क्रोटम। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन a sac called, in a pouch called scrotum. स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम जो है ये एक पाउच है, ये एक सैक है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस प्लूरल है और टेस्टिस सिंगुलर, टेस्टिस प्लूरल और टेस्टिस सिंगुलर। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल गोनैड्स या मेल सेक्स ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और ये कहां पर लोकेटेड है? आउटसाइड एब्डोमेन इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच में प्रेजेंट है जिसका नेम है स्क्रोटम। ये एक टेस्टिस हमें नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, इसमें मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा। देखें अगर एक टेस्टिस देखें, अगर एक सिंगल टेस्टिस देखें तो इसमें टेस्टिस में ये एक टेस्टिस है, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती हैं यूं करके, ये सैक्स नजर आते हैं ऐसे, इन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। ये एक टेस्टिस है, इसमें हमें ये सैक नजर आ रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं लोब्यूल्स। These are lobules, और ये जो लोब्यूल्स हैं ये 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस में ये जो लोब्यूल्स हैं ये 200 से 300 तक होती हैं। देखें टेस्टिस के बाहर ये जो है ये एक पाउच है और इस पाउच को हम क्या कहते हैं? इस पाउच का नेम है स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द पाउच अराउंड द टेस्टिस। ये जो लोब्यूल है
इस लोब्यूल में स्पेसिफिक ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। जैसे ये देखें, ये ट्यूब है, इसके अंदर जैसे मैं फोल्डेड बना रहा हूं, ये ट्यूब है इसके अंदर फोल्डेड। इसी तरह इसमें भी ट्यूब्स हैं जो टाइटली क्वाइल्ड है, वो बहुत ज्यादा बलदार है। इस तरह ये ट्यूब्स हैं इसमें, लोब्यूल में ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये वाली, ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, मैं इसको देखें, ये जो है ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर सैक है जिसका नेम है स्क्रोटम, और टेस्टिस के में ये एक लोब्यूल है, ये दूसरी लोब्यूल है, ये तीसरी, चौथी, इस तरह की लोब्यूल जो है एक टेस्टिस के अंदर 250 से लेकर 300 तक होती हैं। टेस्टिस के अंदर ये जो है टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स का नेम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये इनमें ट्यूब्यूल्स हैं, सेमी नेफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। देखें, एक लिब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। वन लिब्यूल में, एक लिब्यूल में 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर टाइटली क्वाइल्ड है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन इन ट्यूब्यूल्स में होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन इन ट्यूब्यूल्स में होती है। स्पर्म कह लें या स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन इन ट्यूब्यूल्स में होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक टेस्टिस के अंदर 250 से लेकर 300 तक इस तरह की लोब्यूल्स हैं। हर एक लिब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तादाद 1 to 4 है। एक लिब्यूल में यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक टाइटली क्वाइल्ड है, और इनमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म मीन स्पर्मेटोजोआ इनमें बनते हैं। इसके बाद ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल जो है वो आगे इस तरह की ये ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स हैं, इनका नाम है रेटी टेस्टिस। ये ट्यूब्यूल जो हैं ये रेटी टेस्टिस हैं। रेटी टेस्टिस जो है, ये वाली ट्यूब्यूल जो है, इनका फंक्शन ये होता है कि फर्दर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन देम। रेटी टेस्टिस जो है, जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू रेटी टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो रेटी टेस्टिस में ओपन होती हैं, और रेटी टेस्टिस भी ट्यूब्यूल्स हैं, ये भी ट्यूब्यूल्स हैं जो इनके साथ कनेक्टेड है, और इनका काम है फर्दर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मैचुरेशन में हेल्प करती हैं, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करती हैं। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उनको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली हैं, ये मैं बना रहा हूं, जो टेस्टिस से बाहर जा रही हैं, ये वाली ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस से आउटसाइड जा रही हैं, ये वाली ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल्स कंबाइन होके ये वाली ट्यूब्यूल्स हैं,
ये सारी ट्यूब्यूल्स कंबाइन होके ये एक क्वाइल ट्यूब्यूल्स बन जाती है। ये वाली ये क्वाइल ट्यूब है, ये काफी क्वाइल ट्यूब्यूल है। इसका नाम है एपिडिडेमस। एपी एपिडेट मैं 1 मिनट इससे मैं सेट करता हूं पहले। अच्छा देखें, ये जो ट्यूब्स हैं ये वाली, यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं जो टेस्टिस से बाहर जा रही हैं, ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का नाम है इफरेंट डक्ट्यूल्स। इफरेंट डक्ट्यूल्स। अब मैं सारी चीजें आपको ये जरा मैं इसको वाजिया बना देता हूं, इसको मैं क्लियर बना देता हूं ज्यादा। ये देखें, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जिन ट्यूब्यूल्स में एंड हो रही हैं वो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली, ये ट्यूब्यूल जो है ये है रेटी टेस्टिस, ये वाली ट्यूब्यूल्स। और इन रेटी टेस्टिस के बाद जो नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस से बाहर जा रही हैं, ये वाली, ये ट्यूब्यूल जो है ये वाली है इफरेंट डक्ट्यूल्स। ये वाली ये इफरेंट डक्ट्यूल्स। अब मैं ये इसको भी मैं दोबारा बनाकर आपको बता देता हूं। ये देखें, यहां देखें, अब मैं ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के नाम आपको यहां बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये एक लोब्यूल है। इस लोब्यूल में ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे ज्वाइन हो जाती है इन ट्यूब्यूल्स के साथ। इन ट्यूब्यूल्स का नाम है रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस जो है उसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूब्यूल है वो इफरेंट डक्ट्यूल्स है। इफरेंट डक्ट्यूल्स ज्वाइन होती हैं, ये देखें, ये इफरेंट डक्ट्यूल्स ज्वाइन हो रही हैं और ये एक क्वाइल ट्यूब्यूल बन रही है। ये जो क्वाइल ट्यूब्यूल है ये है एपिडाइडेमस। एपिडेडेमस ये क्वाइल ट्यूब्यूल है, एपिडेडेमस। ये क्लियर होगी बात बेटा? एपिडेडेमस जो है इससे आगे जो है ये नेक्स्ट ट्यूब है ये वाली, ये एब्डोमेन में एंटर हो जाती है ये ट्यूब्यूल। इसका नेम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट ये वाली ट्यूब है। तो एपिडिडेमस ये आगे जिस ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है वो वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट है। और ये जो स्पर्म डक्ट है ये एंटर हो जाती है इनटू द एब्डोमेन। एब्डोमेन में एंटर हो जाती है। सर आपको म्यूट लग। ये बेटा एब्डोमेन में ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। और इस स्ट्रक्चर का क्या नेम है जिसमें यूरिन स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये ट्यूब अराइज होती है जिसमें यूरिन पास आउट होता है। इस ट्यूब का क्या नेम है? यूरिथ्रा।
इस ट्यूब का नेम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में से यूरिन पास आउट होता है, यानी ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। और ये जो स्पर्म डक्ट है इसको मैं डबल बना देता हूं यहां से यूं करके, ये देखें ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट ये वाली, ये स्पर्म डक्ट है। ये ग्लैंड है ये वाला, इस ग्लैंड की ये ट्यूब है ये वाली, इस ग्लैंड का नेम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म की नरिशमेंट और उसकी मूवमेंट और उसकी सर्वाइवल में हेल्प करती है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल की ट्यूब जो है ये देखें, सेमिनल वेसिकल की ट्यूब और वाज डिफरेंस दोनों यहां पर ज्वाइन हो रही है। और इसके बाद ये जो ट्यूब बन रही है ये वाली, इसे कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट, ये एजैकुलेटरी डक्ट है। एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जाकर देखें, ये एजैकुलेटरी डक्ट किसके साथ ज्वाइन होती है, ये आगे जाकर यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन हो जाती है और ये कॉमन ट्यूब बन जाती है। ये जो कॉमन ट्यूब है इसमें से स्पर्म भी पास होते हैं, यहां से ये देखें इधर से यूं स्पर्म आ रहे हैं, ये स्पर्म है, ये स्पर्म डक्ट है और यहां से ये यूरिन पास आउट होता है। तो इसका मतलब है ये आगे ये कॉमन ट्यूब होगी, ये कॉमन ट्यूब है जिसमें से स्पर्म और यूरिन दोनों पास होते हैं। अच्छा, यहां पर एक ग्लैंड है, ये मैं ग्लैंड बना रहा हूं, ये देखें ये ग्लैंड है ये वाला, इस ग्लैंड का नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका फंक्शन, ये सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करता है और इसका फंक्शन ये है जिस वक्त स्पर्म ने यहां से पास होना होता है तो ये यूरिथ्रा को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यूरिथ्रा क्लोज हो जाता है, इस तरह उस वक्त यूरिन पास नहीं हो रहा होता। इसके बाद देखिए ये जो ट्यूब है ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा आगे जो है इसमें स्पर्म और यूरिन दोनों पास होते हैं, इसलिए ये जो यूरिथ्रा है ये इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट। मैंने काफी लेबलिंग कर दी है, मैं एक बार सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं कुछ यहां से रब करूंगा। ये देखें, मैं एक बार ये सारी डिटेल दोबारा बता देता हूं आपको। देखें ये एक टेस्टिस है, ये वाला एक टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है आउटसाइड एब्डोमेन इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और हर एक टेस्टिस के अंदर इनसाइड द टेस्टिस देयर आर लोब्यूल्स। यहां पर आपको 1 2 3 4 लोब्यूल नजर आ रही हैं। इन लोब्यूल की तादाद 250 से लेकर 300 तक होती है। इन लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक लोब्यूल में इनकी तादाद 1 to 4 है, ये टाइटली कॉइल्ड हैं और इनमें स्पर्म की फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म बनकर जिन ट्यूब में ट्रांसफर होते हैं, ये वाली ट्यूब्स हैं, ये इन ट्यूब्स का नाम है रेटी टेस्टिस। ये मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करती हैं, फर्दर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होती है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद ये ट्यूब है इफरेंट डक्ट्यूल्स। इफरेंट डक्ट्यूल्स में से ये रेटी टेस्टिस और एपिडिडमस के दरमियान है, यानी स्पर्म जो है वो पास आउट फ्रॉम टेस्टिस, स्पर्म्स पास आउट from testes through efferent ductule,
स्पर्म जो है वो डिफरेंट डक्ट्यूल्स के जरिए टेस्टिस से पास आउट हो जाते हैं, फिर जाकर नेक्स्ट ट्यूब में चले जाते हैं। इस ट्यूब का नाम है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो है ये हाईली क्वाइल्ड है। एपिडिडमिस इज हाईली क्वाइल्ड। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस ये है और इसके बाहर प्रेजेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका फंक्शन है। एपिडिडमिस में इसके ये देखें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद स्पर्म इन ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफर होंगे जिनका नाम है रेटी टेस्टिस। ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। रेटी टेस्टिस से स्पर्म जो है वो किस में चले जाएंगे? एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस जो है किसके जरिए जाएंगे? थ्रू इफरेंट डक्ट्यूल। तो इफरेंट डक्ट्यूल पास आउट द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस के बाहर ये एपिडिडमिस प्रेजेंट है, हाईली क्वाइल्ड है, और एपिडिडमिस का काम है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। फिर एपिडिडमिस से स्पर्म आ जाते हैं नेक्स्ट ट्यूब में। ये वाली ट्यूब जो है ये यहाँ से एब्डोमेन में एंटर हो जाती है। इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो एपिडिडमिस से स्पर्म को यहाँ पर एब्डोमेन में आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है। वास डिफरेंस या इसे स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये जो स्पर्म डक्ट है ये आगे चलकर ये देखें यहाँ पर, यहाँ स्पर्म डक्ट है यहाँ तक। ये सेमिनल वेजिकल एक ग्लैंड है। इसकी ग्लैंड की ये जो ट्यूब है ये स्पर्म डक्ट के साथ कंबाइन होती है, तो आगे जो नेक्स्ट ट्यूब बनती है उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किसके कॉम्बिनेशन के बाद बनती है? ये वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट और ट्यूब ऑफ सेमिनल वेजिकल, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है। यूरिथ्रा के साथ ये वाली ट्यूब इजैकुलेटरी ट्यूब जो है वो यूरिथ्रा के साथ कंबाइन हो जाती है, यूरिथ्रा में एम्फिटाई हो जाती है, और यूरिथ्रा जो है ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा जो है ये स्पर्म को भी पास आउट करता है और ये यूरिन को भी पास आउट करता है। तो इस वजह से इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो किसको कहते हैं? मेल में यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है इसमें यूरिन भी पास होता है और जेनिटल मटेरियल यानी स्पर्म भी पास होते हैं। आगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ से, यहाँ पर एक और ग्लैंड है इस जगह पर, वो मैं ग्लैंड बना लेता हूं। यहाँ देखें ये ग्लैंड है, ये है, इसका नेम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये पेयर होता है एक साइड पर एक दूसरी साइड पर। ये वाला ग्लैंड जो है ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ अटैच है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किसके साथ अटैच है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो यूरिनरी इसके साथ अटैच है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज अटैच्ड टू यूरिनोजेनिटल डक्ट। और ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका एक और भी नाम है, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो यूरिन को न्यूट्रलाइज करता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ अटैच है और ये ग्लैंड जो है ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ये जो है ये मेल कपुलेटरी आर्गन है और मेल कपुलेटरी आर्गन का नेम है पीनस। मेल कपुलेटरी आर्गन पीनस, और पीनस में ये यूरिथ्रा है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये पीनस में ये, और इसके जरिए यूरिन पास आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से यूरिन भी पास आउट होता है। और ये जो ये दिस इज पीनस। पीनस मेल कपुलेटरी आर्गन, और पीनस जो है वो मेनली ब्लड वेसल्स इसमें होती है और स्पॉन्जी टिश्यू होता है।
और it is used to transfer sperm to the female reproductive tract. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करने में यूज होता है। और ये इसमें ये यूरिथ्रा प्रेजेंट है और यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कह रहे हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं और फिर हम देखते हैं जो मेन हेडिंग्स हमने लिखी थी उनकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा देखें, हमने कहा कि टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं, हर एक लोब्यूल्स में 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। लोब्यूल की तादाद 250 से 300 है। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं ये ज्वाइन हो जाती हैं और जो आगे जिन में ये ओपन हो जाती है उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस में स्पर्म की फर्दर मैच्योरेशन होती है। फिर नेक्स्ट ट्यूब है इफरेंट डक्ट ट्यूब्स। इफरेंट डक्ट ट्यूब्स स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ट्रांसपोर्ट करती हैं और किन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर देती है, उस ट्यूब का नाम है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस हाईली कॉइल्ड है, आउटसाइड द टेस्टिस है। एपिडिडमिस में स्पर्म की स्टोरेज और स्पर्म की स्टोरेज भी होती है और स्पर्म की ट्रांसपोर्ट भी आगे होती है। यहाँ से आगे फिर ये जो है ये ट्यूब है जो एब्डोमेन में एंटर होगी, इसका नाम है वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस आगे चलकर ये देखें, आगे वास डिफरेंस जाकर अटैच हो जाती है किसकी ट्यूब के साथ, सेमिनल वेजिकल की ट्यूब के साथ। सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। जब ये दोनों ट्यूब कंबाइन होती है तो उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट बनती है। एजैकुलेटरी डक्ट आगे चलकर ये ओपन हो जाती है इनटू द यूरिथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी ये ट्यूब है यूरिथ्रा और यहाँ पर आकर एजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाती है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये वाला ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करता है और जब यहाँ से स्पर्म पास होने होते हैं तो यूरिथ्रा को क्लोज कर देता है। ये जो यूरिथ्रा है इसमें यूरिथ्रा में स्पर्म भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और यूरिन भी ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। फिर इस यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। ये एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसमें म्यूकस होता है जो यूरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद ये मेल कपुलेटरी आर्गन है, ये वाला, ये जो मेल कपुलेटरी आर्गन है इसका नेम है पीनस। पीनस के अंदर ब्लड वेसल और स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो इसके इरेक्शन में हेल्प करता है और दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कौन से पार्ट्स हैं और उसकी क्या स्ट्रक्चर है। अब देखें, मैंने आपको ये बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है गोनैड्स। गोनैड्स जो है ये क्या है, ये सेक्स ऑर्गन्स है। मेल सेक्स ऑर्गन पेयर ऑफ टेस्टिस है और फिर एक्सेसरी डक्ट्स। एक तो गोनैड्स में डक्ट्स है, गोनैड्स में डक्ट्स है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस और इफरेंट डक्ट ट्यूब। एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी का मतलब है जो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। जो रिप्रोडक्शन में हेल्पिंग डक्ट्स है वो कौन कौन सी है, एक डक्ट कौन सी है, एपिडिडमस। दूसरी डक्ट देखें ये वाली, ये जो कॉइल्ड है ये एपिडिडमस है। उसके बाद नंबर 2 कौन सी डक्ट है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद नेक्स्ट कौन सी डक्ट है, ये देखें ये वाली एजैकुलेटरी डक्ट और एजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये वाली डक्ट है यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिथ्रा। तो यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स में आपने 4 नेम बताने हैं। कौन कौन से 4 नेम बताने हैं, नंबर 1 ये वाली, ये है एपिडिडमस। नंबर 2 ये सेकंड नेम, ये वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। और थर्ड ये वाली, ये देखें ये थर्ड एजैकुलेटरी डक्ट। और फोर्थ जो है ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिथ्रा। इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना और स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट करना। वास डिफरेंस इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना। एजैकुलेटरी डक्ट ये स्पर्म को यूरिथ्रा में डाल देती है और फिर यूरिथ्रा जो है या यूरिनोजेनिटल डक्ट है, इसमें स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट फ्रॉम द बॉडी। फिर देखें एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन से हैं,
एक ग्लैंड ये मैंने लिखा है, ये वाला ग्लैंड है, ये देखें, ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ये एक ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म की नरिशमेंट भी करती है, स्पर्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, और इसकी सिक्रीशन आगे स्पर्म डक्ट और ये कंबाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। दूसरे ग्लैंड का मैं नाम आपको बताता हूँ। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला, ये सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन क्या है, बिलो द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के नीचे है ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 कौन सा ग्लैंड मैंने बताया, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन क्या है, बिलो द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के नीचे है। और थर्ड मैंने ये बताया, ये वाला थर्ड है, ये वाला ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड, जो यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ग्लैंड है ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, यूरिन को न्यूट्रलाइज करता है जब यहाँ से स्पर्म पास होने होते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया सेमिनल वेसिकल ए, प्रोस्टेट ग्लैंड 2 और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड 3। फिर कपुलेटरी ऑर्गन जिसका नेम है पीनस, दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव